इस वीडियो को अंत तक देखने पर जो खुलासे आपके सामने आएंगे, उनसे आप हैरान हो जाएंगे। मांसपेशियों के क्षरण से जुद्दी गिरावटों के कारण लगभग 38 वरिष्ठ नागरिक अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। एक रोकी जा सकने वाली समस्या जो एक पूरी पीढ़ी की स्वतंत्रता को कमजोर कर रही है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि 60 वर्ष की आयु के बाद शरीर अपनी मांसपेशियों का धीरे धीरे तकरीबन 33% तक का भार खो सकता है, वह भी अक्सर बिना किसी स्पष्ट स्वास्थ्य लक्षण के। चिकित्सा शोधकर्ता इस स्थिति को सार्कोपेनिया कहते हैं, जो नर्सिंग होम में दाखिल होने के 33 मामलों का मूल कारण है और परिवारों के लिए भारी आर्थिक तथा भावनात्मक तनाव पैदा करता है। मांसपेशियों के क्षरण का यह तथ्य इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि यह अक्सर बिना किसी दिखाई देने वाले संकेत या तकलीफ के होता है। लोग खुद से कुर्सी से उठने में कठिनाई महसूस करने लगते हैं या एक मामूली गिरावट भी कमजोर मांसपेशियों के कारण हड्डियां टूटने का कारण बन सकती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के हालिया शोध ने कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों की पहचान की है जिनमें अद्वितीय यौगिक होते हैं जो 70-80 वर्ष के लोगों में भी मांसपेशियों के क्षरण को पलटने में सक्षम है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हमारी सूची में शीर्ष पर स्थित उस खाद्य में एक खास प्रोटीन अंश होता है जिसने क्लिनिकल ट्रायल में दवाओं की तुलना में बेहतरीन परिणाम दिखाए हैं, और वह मांसपेशी द्रव्यमान वापस लाया है जिसे कई स्वास्थ्य पेशेवर अब तक खोया हुआ मानते थे। इस विशेष भोजन ने अध्ययन में 21% प्रतिभागियों में सिर्फ 6 सप्ताह में मांसपेशियों के नुकसान को पलटने की क्षमता दिखाई, और यह संभवतः अभी आपके रसोई घर का अभिन्न हिस्सा नहीं है। शुरू करने से पहले टिप्पणी में ज़रूर बताएं कि आप कहां से जुड़ रहे हैं, और हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे और वीडियो मिलते रहें। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। 10। ग्रीक योगर्ट वरिष्ठ नागरिकों के लिए मांसपेशी द्रव्यमान बनाए रखने का एक असाधारण विकल्प है। नियमित योगर्ट से यह अलग इसलिए है क्योंकि इसमें एक विशेष छानने की प्रक्रिया अपनाई जाती है जो अतिरिक्त तरल भाग को निकाल देती है, जिससे प्रोटीन की मात्रा लगभग दोगुनी हो जाती है। एक 600 सर्विंग में लगभग 15-20 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन होता है जो मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ग्रीक योगर्ट का सबसे बड़ा लाभ इसका उच्च केसिन प्रोटीन कंटेंट है जिसे धीरे धीरे पचाया जाता है, और यह लंबे समय तक अमीनो एसिड को मांसपेशियों तक जारी रखता है। रात्रिकालीन उपवास के दौरान मांसपेशियों के टूटने को रोकने के लिए सोने से पहले इसका सेवन विशेष रूप से लाभदायक है क्योंकि इस समय मांसपेशी ह्रास पड़ सकता है। ग्रीक योगर्ट में कैल्शियम, विटामिन डी और फास्फोरस भी प्रचुर मात्रा में होते हैं जो न केवल हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बल्कि मांसपेशियों के सुचारू कार्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स आंत के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। अध्ययन बताते हैं कि अच्छी आंत स्वास्थ्य पोषक तत्वों के अवशोषण और सूजन नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है, जो मांसपेशियों की सुरक्षा में मदद करता है। श्रेष्ठ परिणामों के लिए बिना मिलाई गई चीनी वाला सादा फुल फैट ग्रीक योगर्ट चुनें। स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें बेरी नट्स या शहद मिलाएं बजाय उन तैयार फ्लेवर्ड विकल्पों के जिनमें अक्सर अतिरिक्त चीनी होती है। अपनी डाइट में ग्रीक योगर्ट को सप्ताह में कम से कम 3 से 4 बार शामिल करें, खासकर रात का स्नैक बनाकर। आइटम 9। तेलीय मछली बेरीज नट या शहद मिलाकर स्वाद बढ़ाएं बजाय उन प्री फ्लेवर्ड विकल्पों के जिनमें अक्सर अधिक चीनी होती है। अपने आहार में ग्रीक योगर्ट को सप्ताह में कम से कम 3 से 4 बार शामिल करें, विशेषकर एक पौष्टिक शाम के स्नैक के रूप में। आइटम 9। वसायुक्त मछली सैल्मन, मैकेरल, सार्डिन जैसी वसायुक्त मछली में बुजुर्गों में मांसपेशियों के द्रव्यमान को बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का अद्वितीय मिश्रण होता है। मुख्य ध्यान उनके ओमेगा 3 फैटी एसिड, विशेष रूप से ईपीए और डीएचए पर होता है, जो अध्ययन बताते हैं कि वृद्ध व्यक्तियों में मांसपेशियों के टूटने में योगदान करने वाली सूजन को काफी हद तक कम करते हैं। 4 औंस सैल्मन की एक सर्विंग लगभग 20 ग्राम पूर्ण प्रोटीन देती है जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड शामिल होते हैं जो मांसपेशियों की मरम्मत और रखरखाव के लिए जरूरी हैं।
वसायुक्त मछलियों की खासियत यह है कि ये ओमेगा 3 आपके मांसपेशियों की प्रोटीन के प्रति संवेदनशीलता सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं, जिससे आप जो प्रोटीन लेते हैं वह मांसपेशियों के विकास को और अधिक प्रभावी ढंग से उत्तेजित करता है। यह बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी बॉडी अक्सर प्रोटीन के लाभों के प्रति कम प्रतिक्रिया देने लगती। में प्रकाशित शोध के अनुसार, जिन्होंने सप्ताह में 2 बार वसायुक्त मछली को अपने आहार में शामिल किया, उन्होंने 3 साल के समय में उन लोगों की तुलना में मांसपेशियों के क्षय में उल्लेखनीय कमी देखी जो मछली कम खाते थे। इनमें विटामिन डी की मात्रा भी महत्वपूर्ण होती है। बुजुर्गों में इसकी कमी आम है क्योंकि यह मांसपेशियों के कार्य और ताकत का समर्थन करने में अहम भूमिका निभाता है। अधिकतम स्वास्थ्य लाभ के लिए सप्ताह में कम से कम 2 बार वसायुक्त मछली खाएं और जहां संभव हो वाइल्ड कॉट विकल्प चुनें। जो लोग मछली तैयार करने या नियमित रूप से खाने में असमर्थ हों, उनके लिए उच्च गुणवत्ता वाले फिश ऑयल सप्लीमेंट्स फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन संपूर्ण खाद्य स्रोत होल फूड्स आम तौर पर अधिक लाभदायक माने जाते हैं। स्वस्थ लाभों को सर्वोत्तम रूप से प्राप्त करने के लिए सप्ताह में कम से कम 2 बार फैटी फिश को अपने आहार में शामिल करना चाहिए और जहां भी संभव हो वाइल्ड कॉट फिश को प्राथमिकता दें। जो लोग मछली तैयार करने या नियमित रूप से खाने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए उच्च गुणवत्ता वाले फिश ऑयल सप्लीमेंट्स कुछ फायदे दे सकते हैं। फिर भी यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण खाद्य स्रोत सामान्यतः अधिक लाभकारी माने जाते हैं। अंडे एक बहुमुखी सामग्री हैं जो प्रोटीन और आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं और दुनिया भर के विविध व्यंजनों में इसे एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बूढ़े व्यक्तियों में मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए अंडे अनन्य रूप से अनुकूल और किफ़ायती विकल्प हैं। जहां अक्सर केवल अंडे की सफेदी पर ध्यान दिया जाता है, वहीं पूरे अंडे में वह पोषक तत्वों का मिश्रण होता है जो उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होता है। अंडों में पाया जाने वाला प्रोटीन जैविक मूल्य बायोलॉजिकल वैल्यू पैमाने पर बहुत ऊंचा होता है, जिसका मतलब है कि आपका शरीर इसे मांसपेशियों के रखरखाव के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकता है। एक बड़े अंडे में लगभग 6 ग्राम पूर्ण प्रोटीन होता है। अक्सर यह देखा जाता है कि इसमें से लगभग आधा प्रोटीन योल्क में ही होता है। साथ ही योल्क में कोलाइन, विटामिन डी और ल्यूसिन जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं। विशेष रूप से ल्यूसिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो मांसपेशियों में प्रोटीन संश्लेषण को उत्तेजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ तक कि उन उम्र दराज मांसपेशियों में भी जो विकास संकेतों के प्रति प्रतिरोधक रेसिस्टेंट हो सकती हैं। इलिनॉइस विश्वविद्यालय के हालिया निष्कर्ष बताते हैं कि व्यायाम के बाद पूरे अंडे का सेवन करने पर मांसपेशी निर्माण की प्रतिक्रिया में 40% की वृद्धि होती है, जब इसकी तुलना की ये खौखे की जाती है। केवल अंडे की सफेदी का सेवन करके समान प्रोटीन स्तर प्राप्त करना विशेष रूप से वृद्ध वयस्कों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंडे की जर्दी में पाए जाने वाले पोषक तत्व उम्र संबंधी मांसपेशी विकास संबंधी चुनौतियों को दूर करने में सहायक होते हैं। हाल के अध्ययनों ने उस पुराने विश्वास को चुनौती दी है कि अंडे का कोलेस्ट्रॉल जोखिम भरा है, खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए। मौजूदा साक्ष्य बताते हैं कि अधिकांश लोगों के लिए प्रति सप्ताह 7 अंडे तक सुरक्षित रूप से खाए जा सकते हैं और इससे कोलेस्ट्रॉल स्तर में सुधार भी हो सकता है। सर्वोत्तम परिणाम के लिए प्रतिदिन 1 से 2 अंडे शामिल करना उचित है, विशेषकर नाश्ते में जब प्रोटीन का सेवन सबसे कम रहता है। उबले हुए अंडे उत्कृष्ट पोर्टेबल स्नैक्स होते हैं जिन्हें खाने के समय किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वे वरिष्ठ नागरिकों के लिए आदर्श हैं जिनमें खाने की तैयारी के लिए ऊर्जा सीमित हो सकती है। नट्स और बीज संतुलित आहार के आवश्यक अंग हैं। नट्स और बीज पौधे आधारित प्रोटीन, स्वस्थ वसापहा और आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रभावशाली मिश्रण प्रदान करते हैं जो वृद्ध वयस्कों में मांसपेशी द्रव्यमान बनाए रखने में सहायक होते हैं। हालांकि इनमें पशु स्रोतों जितनी प्रोटीन घनता नहीं होती, फिर भी इनका पोषक तत्व प्रोफाइल अद्वितीय है और मांसपेशियों की रक्षा में महत्वपूर्ण लाभ देता है। बादाम, अखरोट और कद्दू के बीज विशेष पोषण मूल्य रखते हैं। 1/4 कप बादाम लगभग 6 ग्राम प्रोटीन देता है, साथ ही मैग्नीशियम भी प्रदान करता है, एक ऐसा खनिज
जो वरिष्ठों में अक्सर कमी होता है और मांसपेशियों के संकुचन व ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक है। शरीर में मैग्नीशियम की कमी मांसपेशियों के तेजी से क्षरण और ऐंठन की उच्च दर से जुड़ी होती है। अखरोट अल्फा लिनोलेनिक एसिड का समृद्ध स्रोत हैं, जो एक पौधा आधारित ओमेगा 3 फैटी एसिड है और पुरानी सूजन को कम करने में सहायक होता है, जो मांसपेशियों के टूटने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है। कद्दू के बीज झिंक के उत्कृष्ट स्रोत हैं, जो टेस्टोस्टेरोन उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हार्मोन उम्र के साथ घटता जाता है, जबकि यह मांसपेशी द्रव्यमान बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वृद्ध वयस्कों में भी विभिन्न नट्स और बीजों में पाया जाने वाला विटामिन ई एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, जो उम्र के साथ जमा होने वाले ऑक्सीडेटिव नुकसान से मांसपेशी सेल झिल्लियों की रक्षा करता है। टफ्ट्स विश्वविद्यालय के शोध से पता चला है कि जिन वृद्ध वयस्कों के रक्त में विटामिन ई का स्तर ऊंचा होता है, उनमें समय के साथ मांसपेशियों के क्षरण में उल्लेखनीय कमी देखी गई। मांसपेशियों की रक्षा के लिए प्रतिदिन 1 से 2 औंस मिश्रित नट्स और बीज अपने आहार में शामिल करना आदर्श है। कैलोरी की अधिकता को देखते हुए इन्हें छोटे कंटेनरों में बांटकर रखना ओवरईटिंग के जोखिम को कम करता है। संभव हो तो बिना नमक वाले विकल्प चुनें, विशेषकर यदि आप उच्च रक्तचाप या फ्लूइड रिटेंशन से जूझ रहे हैं। बीन और दलहन वरिष्ठों में मांसपेशी संरक्षण के लिए अक्सर अंडर एस्टिमेटेड संसाधन साबित होते हैं। भले ही इनमें प्रोटीन मात्रा मध्यम हो, पका हुआ एक कप में लगभग 15 ग्राम, लेकिन इनकी असली अहमियत इनके धीरे धीरे पचने वाले प्रोटीन मिश्रण में छिपी होती है। आइटम 8, फलियां और दालें। फलियां प्रोटीन और रेसिस्टेंट स्टार्च का बेहतरीन स्रोत हैं, एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जो आपके आंत के लाभकारी बैक्टीरिया का पोषण करता है। अध्ययन बताते हैं कि एक स्वस्थ आंत माइक्रोबायोम वृद्ध लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समग्र सूजन को कम करके मांसपेशियों के क्षरण को रोकने में मदद करता है। फलियों में मौजूद फाइबर रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर रखने में सहायक होता है, जिससे इंसुलिन के खतरनाक उतार चढ़ाव से मांसपेशियों के टूटने कैटाबोलिज्म का जोखिम कम होता है। काली राजमा, मसूर की दाल और चना खनिजों से भरपूर होते हैं, विशेषकर पोटेशियम, मैग्नीशियम और लोहा, जो मांसपेशियों के सही कार्य के लिए जरूरी हैं और अक्सर वरिष्ठ नागरिकों की डाइट में कमी रह जाते हैं। आयरन की कमी, जो बहुत से बुजुर्गों में देखी जाती है, मांसपेशियों में ऑक्सीजन के उपयोग और ऊर्जा उत्पादन को प्रभावित करती है। टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के ह्यूमन न्यूट्रिशन रिसर्च सेंटर ऑन एजिंग द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जिन वरिष्ठ लोगों ने सप्ताह में कम से कम 4 बार फलियां खाईं, उन्होंने 5 साल के अंतराल में मांसपेशियों के संरक्षण में काफी सुधार दिखाया, जबकि जो लोग कम खाया करते थे, उनमें यह लाभ नहीं देखा गया। उत्तम स्वास्थ्य लाभ के लिए अपने साप्ताहिक आहार में विविध प्रकार की फलियां और दालें कम से कम 3 से 4 सर्विंग शामिल करें। पाचन असुविधा होने पर छोटे हिस्सों से शुरू करें और पकाने से पहले सूखी फलियों को रात भर भिगोएं, ताकि गैस पैदा करने वाले कुछ घटक कम हो जाएं। सुविधा के लिए बिन कंजर्वेंट वाली कैन वाली फलियां भी चुन सकते हैं। उपयोग में आसानी के लिए डिब्बाबंद किस्मों का चयन करना सुविधाजनक हो सकता है। हालांकि ऐसे विकल्प चुनना चाहिए जिनमें नमक कम हो और उपयोग से पहले इन्हें अच्छी तरह धो लें। 5, पत्तेदार हरी सब्जियां, पालक, केल और स्विस चार्ड जैसी पत्तेदार सब्जियां मांसपेशियों के संरक्षण के लिए स्पष्ट विकल्प नहीं लगती, पर उनकी विशिष्ट पोषक तत्व संरचना उन्हें बुजुर्गों में मांसपेशियों के द्रव्यमान को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। नाइट्रेट का योगदान। इन सब्जियों में उच्च मात्रा में नाइट्रेट होता है, जिसे शरीर नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित करता है। यह यौगिक मांसपेशियों में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे पोषक तत्वों का परिवहन और अपशिष्ट पदार्थों का निकास बेहतर होता है। शोध कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के अध्ययन से पता चला है कि नाइट्रेट का सेवन मांसपेशियों के कार्य को बेहतर करता है, विशेषकर बुजुर्गों में, जिन्हें अक्सर कम रक्त प्रवाह की वजह से मांसपेशियों के प्रदर्शन और रिकवरी में कमी का सामना करना पड़ता है। खनिज और इलेक्ट्रोलाइट। ये हरे पत्ते कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट्स के समृद्ध स्रोत भी हैं, जो मांसपेशियों के संकुचन के लिए अनिवार्य हैं। 1 कप पकी हुई पालक आपकी दैनिक मैग्नीशियम आवश्यकता का लगभग 40% पूरा करती है।
इन खनिजों की कमी से मांसपेशी ऐंठन कमजोरी और तेज मांसपेशी क्षय हो सकता है। विटामिन के पत्तेदार हरी सब्जियां विटामिन के सबसे समृद्ध स्रोतों में से एक हैं, जो प्रोटीन चयापचय और मांसपेशी कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन सभी कारणों से कम 3 से 4 बार पत्तेदार हरी सब्जियां अपने आहार में शामिल करना बुजुर्गों के लिए मांसपेशियों को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने में सहायक है। 2015 में जर्नल्स ऑफ जेरोंटोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला कि जो बुजुर्ग अधिक मात्रा में विटामिन के का सेवन करते हैं, उन्हें उम्र बढ़ने से जुड़ी मांसपेशियों के क्षय में काफी कमी होती है। सबसे अच्छे परिणाम पाने के लिए अपने दैनिक आहार में कम से कम 2 कप पत्तेदार सब्जियां शामिल करने का प्रयास करें। इन्हें स्मूदी, ऑमलेट सूप में मिलाएं या लहसुन और जैतून के तेल में सौते करके स्वादिष्ट साइड डिश बनाएं। प्री वॉश्ड वैरायटीज तैयारी को सरल बनाती हैं, जो वरिष्ठ लोगों के लिए ऊर्जा या किफ़ायत की समस्या होने पर बहुत मददगार है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में मौजूद विशेष यौगिक उम्र के साथ मांसपेशियों के क्षय की प्रक्रियाओं से प्रभावी ढंग से निपटते हैं। हालांकि यह प्रोटीन स्रोत नहीं है, इसकी सूजन रोधी गुण इसे बुजुर्गों के मांसपेशी संरक्षण वाले आहार में एक अहम घटक बनाते हैं। ऑलिव ऑयल में पाया जाने वाला ओलियोकैंथल इबुप्रोफेन की तरह काम करता है, जो उम्रदराज व्यक्तियों में मांसपेशियों के क्षय में योगदान देने वाली क्रॉनिक लो ग्रेड सूजन को घटाता है। लुइजियाना विश्वविद्यालय के एक अध्ययन ने दिखाया कि ओलियोकैंथल मांसपेशी प्रोटीन अपघटन के लिए जिम्मेदार एंजाइम्स को प्रभावी ढंग से रोकता है। इसके अलावा ऑलिव ऑयल इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाता है, जो महत्वपूर्ण है क्योंकि बुजुर्गों में अक्सर पाई जाने वाली इंसुलिन रेजिस्टेंस मांसपेशियों को प्रोटीन का सही उपयोग करने से रोकती है। ऑलिव ऑयल में मौजूद मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स हार्मोन उत्पादन जैसे टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन का समर्थन करते हैं। ये हार्मोन, जो उम्र के साथ घटते जाते हैं, मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए जीवनदायिनी है। पीआरई डायमेड प्रोजेक्ट के शोध से पता चला कि बुजुर्ग दैनिक आहार में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को शामिल करने वाले लोग, जिन्होंने एक मेडिटेरेनियन डाइट अपनाई थी, ने 5 वर्षीय फॉलोअप के दौरान मांसपेशियों की ताकत में महत्वपूर्ण सुधार और निस्तेजता फ्रैल्टी की दर में कमी देखी, जबकि कम फैट आहार लेने वालों में ऐसा नहीं दिखाई दिया। सर्वश्रेष्ठ परिणामों के लिए अपने दैनिक आहार में 2 से 3 बड़े चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल शामिल करें। इसे सलाद ड्रेसिंग में मिलाएं, सब्जियों पर पकाने के बाद नमी बनाए रखने के लिए डालें या कम तापमान पर खाना पकाने की तकनीकों में उपयोग करें। इसके लाभकारी यौगिकों की रक्षा के लिए ऑयल को हमेशा अंधेरी बोतल में रखें और गर्मी से दूर रखें। साथ ही बोतलों पर लिखी हार्वेस्ट डेट चेक करना याद रखें, ताकि आप ताजगी सुनिश्चित कर सकें। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है बेरीज। पहली नजर में बेरीज का मांसपेशियों की रक्षा से कोई संबंध नहीं लगता, लेकिन इनके अद्भुत एंटीऑक्सीडेंट गुण वृद्ध मांसपेशी ऊतकों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ हमारी मांसपेशियां ऑक्सीडेटिव क्षति का अधिक जोखिम उठाती हैं, जिससे टूट फूट तेज होती है और रिकवरी की प्रक्रिया कमजोर पड़ जाती है। ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी और ब्लैकबेरी में एंथोसाइनिन्स और विभिन्न पॉलीफेनॉल्स प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो मुक्त कणों को बेअसर करने में मदद करते हैं। ये मुक्त कण मांसपेशी कोशिकाओं की झिल्ली और उनके माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन केंद्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं। टफर्ड्स यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया कि वृद्ध वयस्कों में ब्लूबेरी का नियमित सेवन मांसपेशियों के प्रदर्शन और रिकवरी को उल्लेखनीय रूप से बेहतर बनाता है। बेरीज सूजन को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि ये साइटोकाइंस नामक सिग्नलिंग अणुओं पर प्रभाव डालती हैं। तीव्र सूजन मांसपेशियों के अनुकूलन और विकास के लिए आवश्यक होती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ जुड़ी पुरानी सूजन मांसपेशी द्रव्यमान को तेजी से खोने का मुख्य कारण बनती है। बेरीज में पाए जाने वाले यौगिक उचित सूजन संतुलन को बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खासकर स्ट्रॉबेरी में पाया जाने वाला विटामिन सी कोलेजन उत्पादन में अहम भूमिका निभाता है, जिससे मांसपेशी फाइबर को घेरे रहने वाले संयोजी ऊतकों की अखंडता बनी रहती है। समय के साथ ये सहायक संरचनाएं कमजोर हो जाती हैं, इसलिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छे परिणामों के लिए रोजाना कम से कम 1 कप मिश्रित बेरीज अपने आहार में शामिल करें।
फ्रोजन बेरीज पौष्टिकता के मामले में ताज़ी बेरीज के बराबर होती हैं और अक्सर अधिक किफ़ायती और सुविधाजनक भी होती हैं। इन्हें दही ओटमील या स्मूदी में मिलाएं या एक पौष्टिक नाश्ते के रूप में अकेले ही खाएं। इनकी नैसर्गिक मिठास इन्हें कम पौष्टिक डेजर्ट्स की तुलना में एक बेहतर विकल्प बनाती है। दूसरा, लीन बीफ। लीन बीफ उच्च गुणवत्ता, प्रोटीन और आवश्यक पोषक तत्वों का अनूठा संयोजन प्रदान करता है, जो बड़े वयस्कों में मांसपेशी संरक्षण के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। एक 4 औंस की सर्विंग में लगभग 25 ग्राम पूर्ण मूल्य का प्रोटीन होता है, जिसमें अमीनो एसिड प्रोफाइल मानव मांसपेशी ऊतक की आवश्यकताओं के अनुकूल होती है। बीफ का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए बीफ अपने समृद्ध ल्यूसीन सामग्री के कारण अत्यंत लाभकारी है। एक ऐसा अमीनो एसिड जो मांसपेशी प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक एमटीओआर मार्ग को सक्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उम्र बढ़ने के साथ हमारी मांसपेशियां विकास संकेतों के प्रति कम संवेदनशील हो जाती हैं, इसलिए समान अनाबॉलिक प्रतिक्रिया के लिए ल्यूसीन का उच्च स्तर आवश्यक होता है। बीफ में लगभग अन्य में किसी भी खाद्य स्रोत की तुलना में प्रति सर्विंग ल्यूसीन की अधिक सांद्रता होती है। प्रोटीन सामग्री के अलावा बीफ क्रिएटिन भी प्रदान करता है, एक यौगिक जो मांसपेशियों में ऊर्जा भंडार बढ़ाने और वॉल्यूमाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर पर्याप्त क्रिएटिन संश्लेषित करने में असमर्थ हो जाता है, जिससे आहार स्रोतों का महत्व बढ़ जाता है। बीफ आसानी से अवशोषित होने वाले लोहे, जिंक और बी विटामिन का भी उत्कृष्ट स्रोत है, जो ऊर्जा चयापचय और मांसपेशियों में ऑक्सीजन के कुशल परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैकमास्टर यूनिवर्सिटी के शोध में यह पाया गया कि वृद्ध वयस्कों ने जब अपने आहार में लीन रेड मीट शामिल किया और प्रतिरोध प्रशिक्षण के साथ संयोजन किया, तो उन्हें पौधे आधारित प्रोटीन से समान मात्रा लेने वालों की तुलना में ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली। हृदय स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए प्रभावी मांसपेशी संरक्षण के लिए सिरलॉइन, टेंडरलॉइन या राउंड जैसे लीन कट्स का चयन करना उचित होता है। इसके अतिरिक्त प्रति सप्ताह 2 से 3 सर्विंग तक मात्रा सीमित करने की अनुशंसा की जाती है। प्रत्येक सर्विंग 4-6 औंस लगभग 115 को 70 ग्राम की हो। चरागाह में पाले गए पशुओं की वैरायटीज अपने उन्नत फैटी एसिड संरचना जिसमें अधिक के कारण अतिरिक्त लाभ प्रदान करती हैं। उपयोग में आसानी के लिए डिब्बा बंद वैरायटीज चुनें। हालांकि ऐसे विकल्प चुनें जिनमें सोडियम कम हो और उपयोग से पहले उन्हें अच्छी तरह धो लें। 5, पत्तेदार हरी सब्जियां, पालक, केल और स्विस चार्ड जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए सीधे साधे विकल्प नहीं लगती, लेकिन उनके अनूठे पोषक तत्व बुजुर्गों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इनमें उच्च मात्रा में नाइट्रेट होता है, जिसे शरीर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देता है। यह यौगिक मांसपेशियों में रक्त संचार बढ़ाता है, जिससे पोषक तत्वों का परिवहन बेहतर होता है और अपशिष्ट पदार्थ निकल जाते हैं। कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के शोध से पता चला है कि नाइट्रेट का सेवन मांसपेशियों के कार्य को बेहतर बनाता है, खासकर बुजुर्गों में जिन्हें अक्सर कम रक्त प्रवाह की वजह से प्रदर्शन और रिकवरी में समस्या होती है। इसके अलावा ये हरी सब्जियां कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसी महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर होती हैं, जो मांसपेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक हैं। 1 कप पकी पालक से आपकी दैनिक मैग्नीशियम की लगभग 40% आवश्यकता पूरी हो जाती है। इन मिनरल्स की कमी से मांसपेशियों में ऐंठन, कमजोरी और तीव्र क्षय हो सकता है। साथ ही पत्तेदार हरी सब्जियां विटामिन के का भी एक बड़ा स्रोत हैं, जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और मांसपेशियों के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 6, वह प्रोटीन सूजन रोधी ओमेगा 3 के बाद सबसे प्रभावी पोषण विकल्प है, वह प्रोटीन। डेयरी से प्राप्त यह पूर्ण प्रोटीन प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में ल्यूसीन की सबसे अधिक मात्रा प्रदान करता है। ल्यूसीन एक जरूरी अमीनो एसिड है जो सीधे मांसपेशी प्रोटीन संश्लेषण को उत्तेजित करता है। भले ही बढ़ती उम्र के साथ मांसपेशियां सूक्ष्म संकेतों के प्रति कम प्रतिक्रियाशील हो जाएं, बुजुर्गों के लिए वह का अनूठापन इसकी तीव्र पाचन और अवशोषण में है, जिससे रक्त में अमीनो एसिड का स्तर तेजी से बढ़ता है और एनाबॉलिक रेसिस्टेंस को दूर करता है। मैकमास्टर विश्वविद्यालय के एक बड़े अध्ययन में पाया गया कि जिन्होंने वह प्रोटीन सप्लीमेंट लिया,
उन्होंने पारंपरिक खाद्य स्रोतों से समान प्रोटीन लेने वालों की तुलना में 40% अधिक मांसपेशी बनाए रखी। प्रोटीन कंटेंट के अलावा फे में बायोएक्टिव पेप्टाइड्स भी होते हैं, जो मांसपेशियों में रक्त प्रवाह बढ़ाते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधारते हैं और सूजन को कम करते हैं। ये सभी उम्र के साथ मांसपेशियों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। वह में साइटीन भी होता है, जो ग्लूटाथियोन शरीर का मुख्य एंटीऑक्सीडेंट बनाने में मदद करता है और उम्र के साथ बढ़ते ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से मांसपेशी ऊतकों की रक्षा करता है। जर्नल ऑन ऑफ द अमेरिकन मेडिकल डायरेक्टर्स एसोसिएशन में प्रकाशित एक शोध में यह सामने आया है कि वह प्रोटीन सप्लीमेंट लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों में मांसपेशियों की ताकत, शारीरिक प्रदर्शन और संतुलन में उल्लेखनीय सुधार देखा गया, भले ही उन्होंने कोई व्यायाम न किया हो। और जब इसे रेसिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ जोड़ा जाता है तो इसके फायदे और भी बढ़ जाते हैं। सर्वोत्तम परिणामों के लिए प्रतिदिन 20 से 30 ग्राम वह प्रोटीन लें, खासकर किसी भी शारीरिक गतिविधि या वर्कआउट के 30 मिनट के भीतर। वे आइसोलेट या कंसंट्रेट चुनें जो न्यूनतम रूप से प्रोसेस्ड हो और जिसमें कोई अतिरिक्त शुगर या कृत्रिम सामग्री ना हो। डेयरी सेंसिटिविटी वाले लोगों के लिए हाइड्रोलाइज्ड वे बेहतर सहनशीलता प्रदान कर सकता है। इसे पानी दूध के साथ मिलाई में या स्मूदी में बेरीज और सूची के अन्य आइटम्स के साथ मिलाकर एक संपूर्ण मांसपेशी संरक्षण भोजन तैयार करें। 60 वर्ष की आयु के बाद मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए शीर्ष 10 खाद्य पदार्थ। अंततः यह समझना महत्वपूर्ण है कि मांसपेशी द्रव्यमान बनाए रखना केवल दिखावे की बात नहीं है। यह स्वायत्तता बनाए रखने, गिरने के जोखिम को कम करने, चयापचय मेटाबॉलिक कार्य प्रणाली को बेहतर करने और उम्र के साथ जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अनिवार्य है। इन प्रभावी खाद्य पदार्थों को नियमित रूप से अपने आहार में शामिल करने से आप मांसपेशियों के क्षय को धीमा करने या संभावित रूप से पलटने में काफी सहायता पा सकते हैं, जिसे कई वरिष्ठ लोग अनिवार्य मान लेते हैं। हम आपके विचार जानना चाहते हैं, इनमें से कौन से मांसपेशी संरक्षण वाले खाद्य पदार्थ पहले से ही आपके दैनिक आहार का हिस्सा हैं, और क्या आपने अपनी ताकत या गतिशीलता मोबिलिटी में कोई सुधार महसूस किया है? कृपया अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। क्या आपने इन्हें अपने आहार में शामिल किया है? नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने अनुभव और विचार साझा करने का हम स्वागत करते हैं। आपके योगदान हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद।